गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को हम वैद्युत रसायन का एक टॉपिक ईंधन सेल के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप लोगों को बैटरी के बारे में बताया गया है, जिसमें कि प्राइमरी बैटरी, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी के बारे में बता दिए हैं। आज बताएंगे ईंधन सेल क्या है। ये ईंधन सेल क्या है? तो ये ईंधन सेल जो है कि आपको रॉकेट जो होती है ना, उसमें यूज होता है। ईंधन सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा जो है कि सेल है जिसमें कि ईंधन जो जलता है, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, तो इससे जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, उस ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ईंधन सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो कि ऊष्मीय ऊर्जा जो उत्पन्न होती है ईंधन को जलने से, उसको सीधे जो है कि वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना? और उस वैद्युत ऊर्जा से जो भी रॉकेट या जो भी सैटेलाइट जो भी है, वो इस विद्युत ऊर्जा से कार्य करता है। होता क्या है भाई, इसमें कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है जिसमें छिद्र होता है, और इन इलेक्ट्रोडों में उपयुक्त उत्प्रेरक भर दिए जाते हैं। अब 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इलेक्ट्रोडों के बीच में जो खाली जगह होता है, इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में या तो NaOH का सोल्यूशन या KOH का सोल्यूशन इसमें भर देते हैं। ठीक है ना? तो अब होता क्या है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में NaOH या KOH सोल्यूशन में जो है कि निकलती रहती है। कौन सा? वाटर जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस, वो इस सोल्यूशन में बबल के फॉर्म में जो है कि दोनों गैसें निकलती रहती है। इस पर जो अभिक्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन होता है। तो एनोड पर जो होती है अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया क्या होती है भाई? एनोड्स। एनोड पर अभिक्रिया होती है आपका 2H2, ये गैस रहता है और निकलेगा जाएगा सॉल्यूशन में NaOH या KOH के सॉल्यूशन में, तो उसमें वहाँ पर इसको मिलता है 4OH। यही इलेक्ट्रोलाइट है, इसे रिएक्ट होता है और बनाता है आपका 4H2O, वाटर बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है कि आपके रिलीज होता है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर। अब दूसरा नंबर है जो सेल होती है रिएक्शन, वो कैथोड है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, जिसमें कि अब रिडक्शन में क्या होगा, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, एक पर हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो ऑक्सीडेशन होता है, और एक पर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है 2H2O प्लस। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये तो हो जाता है और फॉर्म करता है 4, ये बनता है माइनस। ठीक है ना? तो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है आपका एनोड पर, ये रिएक्शन, और कैथोड पर ये रिएक्शन होती है। अब इसकी इफिशियंसी बहुत ही
हाई होती है। तब तक काम करता है जब तक कि इसमें ईंधन को हम सप्लाई करते रहते हैं। ईंधन का सप्लाई जब तक होता रहता है तब तक यह कार्य करता रहता है और इसकी इफ़िशियंसी बहुत अधिक होती है। जितनी जो है कि उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस उसमें ऊर्जा का 70%, जैसे 100% उत्पन्न होगी तो 70% उसमें ऊर्जा का ये विद्युत ऊर्जा में जो है कि परिवर्तन करता है। जबकि और जो है कि थर्मल प्लांट हैं वो कुल ऊर्जा का केवल 40% ही विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं, लेकिन यह सेल इसमें जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका 70% में लगभग 2 गुना जो है कि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना। इसका उपयोग बताया दिया, रॉकेट वॉकेट में जितने भी आपके अंतरिक्ष में जो भी चलते हैं उसमें इस सेल का प्रयोग होता है। ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे कोराइजन, संक्षारण क्या होता है देखते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग ईंधन सेल देख लिए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्षारण। संक्षारण क्या है आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, मतलब कि 10 में। संक्षारण यह एक आपका जो वायुमंडलीय क्रिया है, और इसको समझिए कि वायुमंडलीय क्रिया है तो रसायन विज्ञान के ध्येय से यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिया है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है ये। ठीक है ना। अब वैद्युत रासायनिक क्रिया होती कैसे है भाई? वह क्रिया जिसमें रिडक्स रिएक्शन हो, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया होती है। तो संक्षारण में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। जिसमें कि होता क्या है, जो मेटल्स होते हैं हमारे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, इसके सरफेस को धीरे धीरे एयर, मॉइस्चर, ठीक ना, और हीट, एसिड, केमिकल के प्रेजेंस में धीरे धीरे इसके सरफेस को नष्ट किया जाता है और ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी सरफेस धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ध्यान से सुनिए और नोट करें। संक्षारण क्या? संक्षारण वह क्रिया है जिसमें कि धातु की सतह को एयर, वायु, नमी, ताप, अन्य रसायनों के द्वारा धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाता है। कैसे भाई? तो ये मेटल के एटम से रिएक्ट करके अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा, सल्फेट बनाएगा और धीरे धीरे इसकी सतह क्या होती है, नष्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं संक्षारण। और संक्षारण हम लोग अपने दैनिक जीवन में आयरन में देखने को मिलता है। लोहे में देखते हैं, लोहे में जंग लगता है, धीरे धीरे लोहे की बनी हुई वस्तुएं, अपना गेट है, दरवाज़ा है, जंगले हैं, बड़े बड़े गाटर है, ठीक ना, पुल है, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। तो आयरन में जंग लगना संक्षारण क्रिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत ही सूटेबल उदाहरण है संक्षारण, लोहे में जंग लगना। तो अब हमारे सामने यह आती है समस्या कि संक्षारण तो लोहे में जंग लगता है, लेकिन इसकी हम क्रिया विधि को समझते हैं कि आखिर में लोहे में जंग लगता है तो इस जंग की क्रिया में रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है। बिना रिडॉक्स का तो ये वैद्युत रासायनिक क्रिया होगी नहीं। वैद्युत रासायनिक क्रिया इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है।
तो पूरे जो है कि कहानी को समझने के लिए हम इसके क्रिया विधि में आते हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट स्टेप की कहानी बताते हैं आप लोगों को हम। देखिए ऐसा होता है कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या होता है? नमी, जो कि वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर के बूंद होते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है उसको वाटर एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर लेता है और बनाता है कार्बोनिक अम्ल। देखिए कैसे, तो H2O नमी है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अवशोषित करके बना दिया कार्बोनिक अम्ल H2CO3। यही कार्बोनिक अम्ल और जो भी अम्ल बनेंगे जो कि विलयन के फॉर्म में रहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वर्क करते हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोलाइट की ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया होगी नहीं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के काम करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट काम कब करेंगे? जब ये ब्रेक हो जाएंगे, किस में? धनायन और ऋणायनों में। तो कार्बोनिक अम्ल ब्रेक होता है धन आयन और ऋणायनों में, धनायन और ऋणायनों में ब्रेक होता है। तो ये हो गया आपका ब्रेक। यह क्रिया होती है आपको किस पर? तो एटमॉस्फेयर का जो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट बना लिया। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में H+ आयन, वाटर में घुले रहते हैं, H+ आयन, ऑक्सीजन, ये सब घुले रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, अब ये बन गया इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें एक पोल देखिए यहाँ पर एनोड दिख रहा है, तो एक सिरा मेटल का काम करेगा एनोड का, और एनोड पर क्या होता है हम लोग जानते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पर जो क्रिया होगी वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन। पहले तो क्रिया में बता दिए कि पहले वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर में घुल करके कार्बोनिक अम्ल बनाया। इसको क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि यही कार्बोनिक अम्ल बनेगा जो कि वैद्युत अपघट्य का काम करेगा। इसी वैद्युत अपघट्य में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होगी। वैद्युत अपघट्य में आयन होते हैं, ये आयन हो गया। अब पहले होगा ऑक्सीडेशन, इसमें एक पोल एनोड हो जाएगा और दूसरा पोल इधर जो है कि कैथोड हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जो आयरन है ये, इसमें आयरन के परमाणु आयरन आयन में बदल जाते हैं। कैसे? तो Fe है अपना जो है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया और बना लिया Fe2+, ठीक है। एनोड पर यह अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए ये आयरन के हैं एटम, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए Fe+ में, ये भी आयरन, मतलब ऐसे बहुत सारे एटम जो है कि ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। अब कैथोड पर क्या होती है भाई? अब कैथोड पर जो है कि आपका रिडक्शन होगा। कैसे रिडक्शन होगा? तो जो ऑक्सीजन है जो डिजॉल्व है वो ऑक्सीजन O2, और उसमें H+ आयन है, उस H+ आयन, और ये जो त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा वाटर H2O। ये होता है आपका कैथोड पर। ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन, मतलब कि ऑक्सीकरण क्रिया हो गई कैथोड पर। देखिए आयरन इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, Fe+ बन गया। एनोड पर जो उसमें विलयन में घुला हुआ है ऑक्सीजन, ये H+ और त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन जाकर के आपस में कंबाइन करेंगे दूसरे पोल पर, इस पोल पर, और किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का। तो ये हो गया आयरन आयन का फॉर्मेशन और ये हो गया वाटर का फॉर्मेशन। यहाँ पर वाटर फॉर्म करा,
बन गया, हो गया ना। अब इसके बाद वाली क्रिया में तो ये आयन एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और वाटर आपस में क्रिया करते हैं। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन से बना हुआ Fe+ आयन, विलयन में घुला हुआ ऑक्सीजन, अब इस Fe+ आयन से कंबाइंड होकर के, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। देखते हैं इसकी रिएक्शन। पहले तो क्लियर हो गया ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पर रिडक्शन हो गया, रिएक्शन ध्यान देना जरूरी है। तो ये हो गया। अब इसमें अब ये जो है कि जो ऑक्सीडेशन में बना Fe+ आयन और रिडक्शन में बना वाटर और पहले से मिला हुआ ऑक्सीजन, वो कंबाइंड होकर के फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आयरन का आयन बना है, प्लस ऑक्सीजन है घुला हुआ, प्लस वाटर है इसमें, ये सब मिल करके क्या बनाएंगे? फेरिक ऑक्साइड 2Fe2O3 प्लस 8H+ बन गया फेरिक ऑक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड अंडरगो हाइड्रेशन, और ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल जल के अणु को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। कैसे? तो Fe2O3 प्लस XH2O एरो Fe2O3.XH2O, इसी को हम जंग कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जंग कहते हैं। और इससे किसी भी वस्तु को बचाए रखने के लिए हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। तो क्या करते हैं भाई? तो पहला हम तो धातु से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं, जो कि वायु, नमी, ताप या रासायनिक के संपर्क में उसकी सरफेस न आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर ग्रीस या पेंट लगा देते हैं। वस्तु को चारों ओर ग्रीस या पेंटिंग कर देते हैं, जिससे उसका संपर्क वायु, मॉइस्चर ये सब पे नहीं आता है। ये तो ये हुआ फर्स्ट। दूसरा ये हुआ कि इसका हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, कुछ ऐसी धातुओं से इसके ऊपर आवरण लगा देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वे संक्षारण उनका नहीं होता है, तो उसका लेयर चढ़ा देंगे। इन चीज से बनी वस्तुओं पर उसका क्या कर देते हैं? लेयर कर देते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक ना। तो संक्षारण के लिए हम पेंट वेंट लगा देते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, जिससे हम होने वाली हानि, संक्षारण से होने वाली हानि को क्या कर देते हैं? रोका जा सकता है, ठीक है ना। ये आपका 2 टॉपिक हो गया, ईंधन सेल और संक्षारण, ठीक है ना। इसी के साथ इस अध्याय का, लेसन का सभी थ्योरेटिकली चीज़ जितने भी थियरी है समाप्त हो गई। और इसके बाद तुरंत अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल बताया जाएगा। इसका न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर जो है कि साल एग्ज़ाम में पूछता है 3 नंबर या 5 नंबर में। तो इसके लिए कि आपको न्यूमेरिकल विधिवत मिले, मेरे चैनल को भाई सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल जो है कि दबा लीजिए, कि जैसे ही हम न्यूमेरिकल बताना शुरू करेंगे सब लोग के पास इजीली पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।